भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले छत्रपति साहूजी महाराज कोल्हापुर के इतिहास में आज भी एक अमूल्य मणि के रूप में प्रसिद्ध है। छत्रपति साहूजी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्टों को समझा, उनसे सदा निकटता बनाए रखे। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित की और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने की आदेश दिए। साहूजी महाराज के शासनकाल के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के सपक्ष में समर्थन की आवाज़ उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए साहूजी महाराज को कठिन आलोचनाओं की सामना करना पड़ा। साहूजी महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्यारोधक समाज फुले के द्वारा गठित संस्था के संरक्षण भी रहे। आइए अधिक जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। छत्रपति साहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 ईस्वी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्रीमान जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था और उनके माता का नाम राधाबाई, जो मुधोल के शाही परिवार से थी। छत्रपति साहू महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव आबा साहब घाटगे के पुत्र यशवंत राव को मार्च 1884 ईस्वी में गोद ले लिया। बाल्य अवस्था में ही यशवंत राव को साहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल सन 1894 में आया था। आपको बता दें कि छत्रपति साहू महाराज का विवाह बड़ौदा के मराठा सरदार खानविलकर की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बात करें साहू महाराज की शिक्षा की तो उनकी शिक्षा दीक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारवाड़ में हुई थी। वे 1894 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है, अतः उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति साहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति साहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने यह कह दिया कि आप शूद्र हैं और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति साहू महाराज ने इस सारे विरोध का डटकर सामना किया। मंत्री ब्राह्मण हो और राजा भी ब्राह्मण या क्षत्रिय हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजा की कुर्सी पर वैश्य या फिर शूद्र शख्स बैठा हो तो दिक्कत होती थी। छत्रपति साहू महाराज क्षत्रिय नहीं, शूद्र मानी गई जातियों में से आते थे। कोल्हापुर रियासत के शासन प्रशासन में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व निस्संदेह उनकी अभिनव पहल थी। छत्रपति साहू महाराज ने सिर्फ यही नहीं किया, अपितु उन्होंने पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों मराठा, महार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ईसाई, मुस्लिम और जैन सभी के लिए अलग अलग सरकारी संस्थाएं खोलने की पहल की। साहू महाराज ने
उनके लिए स्कूल और छात्रावास खोलने के आदेश जारी किए। जातियों के आधार पर स्कूल और छात्रावास असहज लग सकते हैं, किंतु निस्संदेह ये अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने के लिए जो सदियों से उपेक्षित थीं। उन्होंने दलित पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास किए थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साहू महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन में ही दिखने लग गया था। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले पिछड़ी जातियों के लड़के लड़कियों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। कोल्हापुर के महाराज के तौर पर साहू महाराज ने सभी जाति और वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने प्रार्थना समाज के लिए भी काफी काम किया था। राजाराम कॉलेज का प्रबंधन उन्होंने प्रार्थना समाज को दिया था। सन 1902 के मध्य में साहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसे गाज गिर गई। उल्लेखनीय है कि सन 1894 में जब साहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकिया पद के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। साहू महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के कारण सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। सन 1903 में साहू महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त कराने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराज द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले महाराज से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए शंकेश्वर मठ में रहने चले गए थे, जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी। यह नए शंकराचार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्यों ने घोषणा की कि चूंकि कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही है, जो कि क्षत्रिय घराना था, इसीलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी छत्रपति साहू महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय हैं। साहू महाराज हर दिन बड़े सवेरे ही पास की नदी में स्नान करने जाया करते थे। परंपरा से चली आ रही प्रथा के अनुसार इस दौरान ब्राह्मण पंडित मंत्रोच्चार किया करता था। एक दिन बंबई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम शास्त्री भागवत भी उनके साथ हो लिए थे। महाराजा कोल्हापुर के स्नान के दौरान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोच्चार किए गए श्लोक को सुनकर राजाराम शास्त्री अचंभित रह गए। पूछे जाने पर ब्राह्मण पंडित ने कहा कि क्योंकि महाराजा शूद्र हैं, इसीलिए वे वैदिक मंत्रोच्चार न कर पौराणिक मंत्रोच्चार करते हैं। ब्राह्मण पंडित की बातें साहू महाराज को अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। महाराज साहू के सिफ हसालारों ने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट शिवकारी को महाराजा का यज्ञोपवीत संस्कार करने को राजी किया। यह सन 1901 की घटना है। जब यह खबर कोल्हापुर के ब्राह्मणों को हुई तो वे बड़े कुपित हुए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदी लगाने की धमकी दी। तब इस मामले पर साहू महाराज ने राजपुरोहित से सलाह ली, किंतु राजपुरोहित ने भी
इस दिशा में कुछ करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर साहू महाराज ने गुस्सा होकर राजपुरोहित को बर्खास्त कर दिया। ये छत्रपति साहू महाराज ही थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने में अहम भूमिका अदा की। महाराजाधिराजा को बालक भीमराव की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में पता चला तो वे खुद बालक भीमराव का पता लगाकर मुंबई की सीमेंट परेल चाल में उनसे मिलने गए ताकि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो दी जा सके। साहू महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुकनायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी सहायता की। महाराजा के राज्य में कोल्हापुर के अंदर ही दलित पिछड़ी जातियों के दर्जनों समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं। सदियों से जिन लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था, महाराजा के शासन प्रशासन ने उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर की नगरपालिका के चुनाव में अछूतों के लिए भी सीटें आरक्षित की थी। यह पहला मौका था कि राज्य नगरपालिका का अध्यक्ष अस्पृश्य जाति से चुनकर आया था। उन्होंने हमेशा ही सभी जाति वर्गों के लोगों को समानता की नजर से देखा। साहू महाराज ने जब देखा कि अछूत पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य के स्कूल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या है, तब उन्होंने एक आदेश से इनके लिए खुलवाए गए पृथक स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य व उच्च जाति के छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में औद्योगिक विद्यार्थी छात्रावास की नींव का पत्थर रखते हुए साहू महाराज ने कहा था कि जातिवाद का अंत जरूरी है। जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जाति है। जाति आधारित संगठनों के निहित स्वार्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों को अपनी शक्ति का उपयोग जातियों को मजबूत करने के बजाय इनको खत्म करना चाहिए। छत्रपति साहूजी महाराज का निधन 10 मई 1922 मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। साहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे वह इतिहास में याद रह जाएंगे।